कि लव जिहाद और लैंड जिहाद ये शब्द मत चलाइए। ये शब्द से क्या होगा, मेरे राज्य में एक जो माहौल है वो भी खराब होगा। लेकिन जब लव जिहाद, लैंड जिहाद बढ़ते रहा, ये शब्द बढ़ते रहा, तो मैंने उनसे कहा था कि एक दिन कोई अगर हाईकोर्ट में जाएगा तो ये शब्द बंद हो जाएगा। इस बीच लगातार 5-6 महीनों से, पिछले 5-6 महीनों से एक सवाल उठा है, लगातार हिंदू संगठन एक आवाज उठा रही है कि लैंड जिहाद और लव जिहाद, ये दो शब्द जो हैं, इसने भी उत्तराखंड में बहुत ही माहौल गरमाया हुआ है। और जिस प्रकार से धामी सरकार ने बुलडोजर चलवाया है अवैध मजारों पर, अवैध मंदिरों पर, अवैध धार्मिक स्थलों पर, तो उससे जो शब्द निकल कर आए हैं, हालांकि ये शब्द अवैध मजारों पर बुलडोजर चलने के बाद निकले हैं कि लैंड जिहाद उत्तराखंड में हो रहा है। और कई हिंदू संगठन ऐसा दावा भी करते हैं कि उत्तराखंड का अस्तित्व जो है, अगर ऐसे ही चलते रहा तो वो खत्म हो जाएगा। तो क्या, कितनी सच्चाई है इस पर? क्या वाकई में उत्तराखंड में लैंड जिहाद हो रहा है? क्या लगता है आपको? आप इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा एक शब्द को आप समझ जाइए, उसमें सब चीज आ जाएगा। हिमाचल की तर्ज पर हो भू कानून, उत्तराखंड मांगे भू कानून, कैसा हो भू कानून, हिमाचल जैसा हो भू कानून। ये हमारी मातृशक्ति है और हम सारे नारे लगाते हैं। हमारी जो टैगलाइन है नीचे से, जल, जंगल, जमीन, रोटी, बेटी, संस्कृति और पारिस्थितिकी के साथ साथ हमारे हक हकूक, ये हमारे एक लाइन पर आ जाते हैं। अब उसमें रोटी भी आता है, रोजगार भी आता है, बेटी भी आता है, हमारी जो बेटियों के संरक्षण की बात आती है। लव जिहाद, लैंड जिहाद जो शब्द चला है, उसके लिए भी मैंने, जो चलाने वाले लोग हैं वो भी हमारे मित्र हैं, मैंने उनसे कहा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद ये शब्द मत चलाइए। ये शब्द से क्या होगा, मेरे राज्य में एक जो माहौल है वो भी खराब होगा। लेकिन जब लव जिहाद, लैंड जिहाद बढ़ते रहा, ये शब्द बढ़ते रहा, तो मैंने उनसे कहा था कि एक दिन कोई अगर हाईकोर्ट में जाएगा तो ये शब्द बंद हो जाएगा। तो आपने देखा होगा, पुरोला कांड के बाद अगर एक व्यक्ति, कोई एक मॉडर्न एडवोकेट वहां पर गया, हाईकोर्ट नैनीताल में गया, तो उसके बाद ये शब्द लगभग बंद हो चुका है। इसलिए जो हमेशा चल सकता है शब्द, वो शब्द चलने वाला है भू अध्यादेश अधिनियम अभियान। और हम लगातार, देखो, हम करते हैं समन्वय बना के काम। जब आंदोलन करना होता है, अनशन करना होता है, हम करते हैं। लेकिन हाँ, इन शब्दों से अगर आप जो मुझे कहलवाना चाह रहे हैं, इन शब्दों से हिंदूवादी संगठनों के माध्यम से ये बातें उठी हैं और सरकार को भी पता चला है कि हमारे यहाँ पे वास्तव में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। तो हमने पहले भी सरकार को बताया, सरकार हमारी एक एक चीज को मानती है। लेकिन जब संवैधानिक शब्दों की बात आती है, नरेश जी, आप इस बात को ध्यान रखना, आईएएस हो, पीसीएस हो, चीफ सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, न्यायालय हो, वो कौन से शब्दों का यूज करेगा? आप तो संगठनों से बात कर लोगे, आप कुछ भी नारे लगा दोगे। लेकिन सरकारों ने जब देखा और जब शासन ने देखा कि एक ही लड़का है, और हाईकोर्ट ने भी हमारी बातों को माना कि एक ही लड़का है, एक ही व्यक्ति है, या एक ही संगठन है, भू अध्यादेश अधिनियम अभियान, जो संवैधानिक तरीके से पीसफुली और अपने अधिकारों के साथ, लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ लड़ाई लड़ रहा है, सरकार के साथ समन्वय भी कर रहा है और काम भी हो रहा है। तो हमें क्या जरूरत है जबरदस्ती का, किसी भी चीज का रिस्क लेने का, सरकारों को नाराज करने का? तो हाँ, लव जिहाद, लैंड जिहाद से सपोर्ट मिला है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के लिए काम किया है और हिमाचल के तर्ज पर भू कानून के लिए, उससे भी हमें बहुत सपोर्ट मिला है। ऐसा नहीं है।